दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की और उसके साथ उसके मालिक एलोन मस्क की। क्या आपने सुना है कि अमेरिका यूरोप में लोग टेस्ला की गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं? शायद खबर आप तक पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची है तो गूगल कीजिएगा, बहुत सारे इंग्लिश अखबार की खबरें आपको मिल जाएगी। ये कोई छोटी मोटी वैसे घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है टेस्ला की गाड़ियों में आग लगाना। दूसरी तरफ खबर है कि 2025 में मस्क को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, होने की और भी आगे उम्मीद बताई जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या टेस्ला भारत में एंट्री करने की तैयारी कर रही है? चलो इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका और यूरोप में टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उसे आग के हवाले क्यों किया जा रहा है, उसमें आग क्यों लगाई जा रही है? आग लगाई जा रही है या आग लग रही है, इसके बारे में दो बातें चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी बैटरी जल रही है, तो कोई ये कह रहा है कि दरअसल बैटरी का एक आध जगह पर मामला हुआ है कि एक दो जगह पर बैटरी में आग लगी है, लेकिन अधिकांश जो गाड़ियां 100 से ज्यादा गाड़ियां अभी तक जला दी गई है टेस्ला की, वो दरअसल एक ग्रुप, कहीं ना कहीं एक संगठन कह सकते हैं, कुछ लोगों का समूह कह सकते हैं, वो इन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। वैसे ये कोई छोटी मोटी घटना हम नहीं मान सकते। मार्च 2025 तक की खबरों के मुताबिक अमेरिका में कम से कम 13 राज्यों में टेस्ला की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। लॉस वेगास में एक टेस्ला सर्विस सेंटर में कई कारों को आग के हवाले किया गया। यूरोप में भी दरअसल ये मामला हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है, नॉर्वे में भी हुआ है और फ्रांस जैसे देशों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की असली वजह क्या है, कहानी क्या है? क्या कोई बड़ी वजह है इसके पीछे? तो एलन मस्क की राजनीतिक जो सक्रियता है ना, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण बताया जाता है। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। आप सभी को पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रंप की जीत के बाद मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE में अहम भूमिका दी गई है। इस विभाग का मकसद सरकारी खर्चों में कटौती करना है, जिससे कई अमेरिकी नौकरियां खतरे में पड़ गई है। इससे ट्रंप और मस्क दोनों के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। अमेरिकी जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं ट्रंप और मस्क के इन फैसलों से खुश नहीं है, नाराज है। दरअसल अमेरिका में टेस्ला टेकडाउन नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां लोग टेस्ला को मस्क की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, पर्यावरण और श्रमिकों के मुद्दे पर। यूरोप में टेस्ला के खिलाफ पहले से ही कुछ संगठन सक्रिय थे, जो इसके कारखानों के पर्यावरणीय प्रभाव और श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाते हैं। जर्मनी में टेस्ला के गीगा फैक्ट्री के खिलाफ कुछ प्रदर्शन हुए, जहां कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। मस्क ने इसे आतंकवाद करार दिया, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि ये उनकी नाराजगी का इजहार है। जी हाँ, वो नाराजगी जता रहे हैं। तीसरी जो वजह बताई जाती है वो है टेस्ला का घटता मार्केट शेयर। जी हाँ, यूरोप में टेस्ला की बिक्री 2025 में तेजी से गिरी है। जर्मनी में तकरीबन 71% के आसपास कहीं ना कहीं ये घटी है बिक्री, नॉर्वे में 45% घटी है और फ्रांस में 44% घट गई है। लोग सस्ते और बेहतर विकल्पों की ओर जा रहे हैं, और बेहतर विकल्प उन्हें कहाँ नजर आएगा? मैंने अपने 2-3 वीडियो में जिक्र किया है। चीन की इलेक्ट्रिकल कंपनी जो कार बनाती है उसका नाम है BYD। तो BYD जो कंपनी है, इसकी कारें लोग खरीद रहे हैं, जो सस्ती पड़ रही है और बहुत बेहतरीन साबित हो रही है। कुछ का मानना है कि टेस्ला के खिलाफ हिंसा ब्रांड को कमजोर करने की साजिश भी हो सकती है। अब तरह तरह की बातें हो रही है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अब बात करते हैं कि टेस्ला की भारत में एंट्री क्या होने वाली है, क्योंकि टेस्ला लंबे समय से भारत में आने की कोशिश कर रही है और 2025 में यह सपना वैसे सच होता दिख भी रहा है। खबरों के मुताबिक टेस्ला मुंबई के BKC इलाके में अपना पहला शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने मॉडल 3 और मॉडल Y के लिए होमोलोगेशन यानी कि प्रमाणन के लिए भी आवेदन किया है और भारत सरकार ने टेस्ला को लुभाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल
पॉलिसी में बदलाव किया है। अब $40,000 से ज्यादा की कीमत वाले कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% घटाकर 15% कर दी गई है, बशर्ते टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए और कहीं ना कहीं 4,150 करोड़ रुपए निवेश करें। मस्क का प्लान है कि भारत में सस्ती कार लॉन्च की जाए जिसकी कीमत 20 से 25 लाख के आसपास हो, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग अभी सिर्फ 2.4% के आसपास है, यानी कि बहुत कम लोग इलेक्ट्रिकल कार्स खरीदने में भरोसा करते हैं। वो भी बैटरी का झंझट के बैटरी एक बार चार्ज करो जल्दी खत्म हो जाए, 200-300 किलोमीटर के रेंज में खत्म हो जाए, फिर उसका चार्जिंग स्टेशन ढूंढते फिरो, कई जगहों पर चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो लोग थोड़ा सा लेने से बचते हैं। खैर, जबकि चीन में ये मामला 30% है, यानी कि चीन के 30% लोग जो इलेक्ट्रिकल कार है जैसे BYD जैसी कार है वो खरीदने में भरोसा करते हैं। अमेरिका में 9.5% लोग ये कारें खरीदते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ऊंची कीमत टेस्ला के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। फिर भी अगर टेस्ला भारत में लोकल प्रोडक्शन शुरू करती है तो ये मस्क के लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या चल पाएगी टेस्ला की कारें, नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इन दिनों संकट में हैं और अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत से आउट ऑफ व्यू हो जाएगी। जैसे जनरल मोटर्स की बात करें, चली गई है। हार्ले डेविडसन जो फटफटी मोटरसाइकिल बनाती है वो चली गई है, और भी कुछ कंपनियां गई है, जैसे कि निसान की कुछ गाड़ियां आउट ऑफ हो गई है और फोर्ड ने अपना व्यापार समेट लिया है, आप सभी को पता होगा। खैर, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर। 2025 में एलन मस्क को क्या 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है या और भी ज्यादा होने की संभावना है? तो इसे 3 मुख्य वजहों से हम समझते हैं। पहली वजह है टेस्ला की बिक्री में भारी गिरावट हुई है। 2025 की शुरुआत से टेस्ला के शेयर तकरीबन 50% के आसपास से ज्यादा टूट चुके हैं। मार्च 2025 तक कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट कैप $800 बिलियन से नीचे आ गया है। यूरोप में बिक्री 45% गिरी है, अमेरिका में 11.6% और चीन में 11.5% गिर गई है। सस्ते विकल्पों जैसे BYD और कई सारी जो कंपनियां हैं ये भी इनको टक्कर दे रही है। टेस्ला की गाड़ियां वैसे कम बिक रही है, इससे मस्क के नेटवर्क में कहीं ना कहीं थोड़ा असर पड़ा है। दूसरी वजह जो बताई जा रही है कि मस्क की राजनीति का उल्टा असर पड़ता जा रहा है। मस्क का ट्रंप के साथ जो जुड़ाव है उनके बिजनेस के लिए भारी पड़ रहा है, हम ये मान सकते हैं। ट्रंप विरोधी ग्राहकों ने टेस्ला का बहिष्कार शुरू कर दिया है। अमेरिका में टेस्ला की बिक्री लगातार 5 तिमाही में गिर रही है और निवेशक भी चिंतित है कि मस्क का ध्यान अब बिजनेस से ज्यादा राजनीति पर है। इससे पहले टेस्ला के शेयर और नीचे गिरे गए थे, आप सभी को पता है। तीसरी वजह है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ट्रेड वॉर। जी हाँ, चीन और यूरोप में सस्ती इलेक्ट्रिकल कारें टेस्ला को टक्कर दे रही है। ट्रंप के नेतृत्व में ट्रेड वॉर की आशंका से टेस्ला की सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है। अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो टेस्ला की लागत और बढ़ेगी, जिससे नुकसान और ज्यादा हो सकता है, नुकसान गहरा सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क के नेटवर्क 2025 में $307 बिलियन तक गिर गई, जो पहले 886 कहीं ना कहीं बिलियन थी, यानी कि करीब 100 कह सकते हैं 179 बिलियन नीचे आ गई है। 11 लाख करोड़ का नुकसान बताया जाता है। तो दोस्तों, टेस्ला और एलन मस्क की मौजूदा स्थिति की पूरी कहानी आपने समझ ली। अमेरिका यूरोप में टेस्ला की गाड़ियां जल रही है, मस्क की दौलत घट रही है, लेकिन भारत में एक नई शुरुआत की उम्मीद अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि टेस्ला भारत में आकर ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर पाएगी, सफल हो पाएगी? मस्क इस संकट से उबर पाएंगे या और ज्यादा गहराएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मस्क को बहुत ज्यादा झटका लग रहा है और उसके पीछे की वजह मैंने आपको साफ तौर पर बता दी क्या क्या कारण हो सकता है। तो क्या आने वाले समय में टेस्ला बहुत ज्यादा संकट का सामना करेगी? मस्क की संपत्ति और डाउन होगी, लोगों में और विरोध बढ़ेगा, लोग और ज्यादा अग्रेसिव होंगे? क्या होगा क्या नहीं, ये तो
इंतजार करने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।